तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हमारा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का कैसे मतलब डिटेल क्या रहेगा, तो मैंने बता दिया। अब रही बात की, ये तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कह लें, जनरल स्टडीज़ कह लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे, जो उनके कुछ हो सकता है कि सामान्य तरह का जो एक किसी भी जागरूक नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई, जो लोग ये आशंकित हो रहे हैं कि हम एसडीएम बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे, और जो एसडीएम जो हैं वो भी लोक सेवक ही होंगे, और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए, इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि स्पष्ट है। लेकिन इसमें 50 नंबर जो रहेंगे वो उनके विषय ज्ञान से हट करके ये उनके सामान्य ज्ञान, जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे इसमें। अब रही बात कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने इस बात शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है, तो वो ऑफिसर, जैसे सिविल सर्विसेज का हम एग्ज़ाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है, लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया, तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में। लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है, तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपना ज्ञान बांटने में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगा, वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे, और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है, जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है, नहीं तो वो अपना पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए वो, क्योंकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इस बार तो मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे, तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें कि काफ़ी मारामारी रहता है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको उसके ही आलोक में उसका स्तर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में, जानते हैं कि अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा।
ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फार्मूला रहता है और इसका निर्णय हम लोग कर देंगे और वो परीक्षा में भी उन लोग पता चल जाएगा, लेकिन उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और हम लोग अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय भी देंगे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और अनुपात जो सक्सेस का अनुपात इतना बेहतर है, मैं समझता हूँ कि जो अगर थोड़े से भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक से पढ़ा रहे होंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएंगे इसमें। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो, इसमें कोई जिज्ञासा हो। एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम हम लोग में कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको लगभग 3 माह का हम लोग उनको टाइम तो देना चाहेंगे, 90 दिन का। दिसंबर में लगभग एग्जाम होगा तो नवंबर तक तो आप दिसंबर तो आप लोग हम लोग एक साथ रोटी भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं। तो हम लोग हम लोग सितंबर में अगर वो परीक्षा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग उसके पहले परीक्षा दूसरा नहीं ले सकते हैं। हम लोग उसके मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग आसपास हम लोग उनको पर्याप्त समय देंगे और मोटा मोटी आप ये समझ के चलें कि अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। हम लोग अभी क्योंकि वो ये एग्ज़ाम 4 दिन चलेगा, क्योंकि 4 पेपर हो जाते हैं, और चूँकि हमें सबको मौका देना है, प्राथमिक के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी के लिए भी, इसलिए वो हमें समय लगेगा उसमें। नहीं, वो तीनों के लिए एक होगा, इसलिए आप वो सरल होगा, वो सरल होगा। हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने भी मतलब सर उठा करके चलें, और आप लोग भी जब जाकर के जब कभी चेक करते हैं और बोल पाते हैं कि उनको मतलब एक स्पेलिंग नहीं अपना रविवार शनिवार तक नहीं जानते हैं, तो फिर बड़ा दुखद स्थिति वैसी नहीं होगी बात।